नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ संदीप फ्रॉम एसएमएस इंडिया हब। और आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम बात करने वाले हैं कि आप सब लोग लीड्स पे काम करते हैं, आप लोग एड्स पे काम करते हैं, मार्केटिंग पे काम करते हैं, लेकिन उस मार्केटिंग को किस तरीके से मोनेटाइज करना है, आज हम उसके ऊपर काम करेंगे या बात करेंगे। हो सकता है कि आप एक रियल एस्टेट वाले बिजनेस में हो सकता है आप कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, हो सकता है आप किसी भी बिजनेस में हो। तो आपका जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है कि आपको मार्केटिंग को कैसे मैनेज करना है, मार्केटिंग से मैक्सिमम आरओआई कैसे निकालना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके अंदर इस तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, जिसमें आपको लीड जनरेशन से लेके ऑटोमेशन से लेके मार्केटिंग, चाहे ऑटोमेशन हो, चाहे वो सेल्स ऑटोमेशन या डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन है, किसी भी तरीके का अगर ऑटोमेशन की हम बात करते हैं तो उस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो हम लोग मैंने एक स्लाइड तैयार की है, हम उस स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं मैं क्या कहने वाला हूँ। मैं इसको वीडियो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस आर अनऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रगलिंग टू मैनेज देयर लीड्स और बिजनेसेस। अब इसका सबसे बड़ा जो रीज़न वो यही है कि आप लोग या कोई भी बिजनेसमैन है जो एक प्रॉपर प्रोसेस में नहीं है, वो मार्केटिंग में तो खूब सारा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन उस मार्केटिंग को किस तरीके से मैनेज करना है, उस मार्केटिंग बजट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है, या जो आप ऐड लगा रहे हैं, आपने जो भी एड्स पे स्पेंड किया है या खर्चे किए हैं, उनको हम किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है उससे मैक्सिमम आप किस तरीके से बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं मार्केटिंग की, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं लीड जनरेट करने से रिलेटेड या बिजनेस को बढ़ाने से रिलेटेड। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न क्या हो सकता है, आपको पता है तो कमेंट में बताइए मेरे को, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो रीज़न है आज की डेट में, अगर आप मार्केटिंग बजट पे काफ़ी पैसा लगा रहे हैं, तो वो है मार्केटिंग ऑटोमेशन। लेट्स टेक एग्जांपल। आप अगर एक रियल एस्टेट बिजनेस में हैं और आप अगर पेपर में फुल पेज का ऐड देते हैं, तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 4 से 5 लाख रुपए तक जाती है। अब अगर आपने उस पर्टिकुलर ऐड को प्रॉपर मोनेटाइज नहीं किया और प्रॉपर चीज़ें यूज़ करके मैक्सिमम लीड्स को जनरेट नहीं किया, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। डिपेंड करता है, आप किसी भी तरीके की मार्केटिंग में होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस तरीके की मार्केटिंग आज की डेट में अवेलेबल है और लोग कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं एक और स्लाइड पे आ गया हूँ। यहाँ पे अब आप देखिए कि जो सबसे अगर अगर ट्रेडिशनल मीडिया की बात करें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, तो लोग बिलबोर्ड पे काफ़ी पैसा लगाते हैं, न्यूज़पेपर पे लगाते हैं, पोस्टर्स हैं, मैगजीन है। अगर इनमें हम दो चीज़ों को अगर देखें, चार चीज़ों में, तो जैसे बिलबोर्ड और न्यूज़पेपर जो अल्ट्रा एक्सपेंसिव होता है, और इस तरीके की मार्केटिंग को अगर हम ऑटोमेट नहीं करेंगे, स्पेशली मैं है ना उन लोगों से बात करना को से ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो फुल पेज ऐड देते हैं, जिसमें रियल एस्टेट काफ़ी बड़ा एक फैक्टर है, काफ़ी बड़ा सेक्टर है। जो रियल एस्टेट के जो आप ऐड देखते हैं तो फुल पेज के ऐड आते हैं, और उसके अंदर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जहाँ पे हमें पता चले कि ये लीड हमें कैप्चर हो जाएगी वहाँ से, या मेरा जो टारगेटेड क्लाइंट है वो इमीडिएटली मेरे कॉन्टैक्ट में आ सकता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड हैं आजकल, ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। देन आप रेडियो पे देते हैं, टीवी पे देते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं। देन आप अगर आज की जो लेटेस्ट में अगर हम बात करें, तो चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं, या आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, या आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं, तो इन सारी जगह पर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि आपका मार्केटिंग किस तरीके से आप ऑटोमेट कर रहे हैं, जिससे आप अच्छा खासा आरओआई जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं एंड देखते हैं। तो देखिए, दीज ऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आर वेरी गुड। ओके, जब हम इस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, दीज ऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आर वेरी गुड बट कॉस्टली, राइट। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन टू दिस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, यू मस्ट हैव लीड मैग्नेट इन प्लेस। अगर आपके बिजनेस में कोई भी लीड मैग्नेट नहीं है किसी भी तरीके का, तो आपको लीड कैप्चर करने में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि आप कोई भी किसी भी तरीके की मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके का ऐड रन कर रहे हैं, कैंपेन रन कर रहे हैं, ध्यान रहे कि उसके अंदर एक लीड मैग्नेट जरूर हो। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि लीड मैग्नेट होता क्या है, लीड मैग्नेट क्यों क्या है, ठीक है। लीड मैग्नेट भी बोलते हैं लोग, इसे कॉल टू एक्शन भी बोलते हैं, अलग अलग टर्म में यूज़ होती हैं। तो what is lead magnet? So lead magnet is the system or tool or service which helps you to capture leads from your offline or online marketing campaign.
मतलब अगर आप कहीं पे भी एक होर्डिंग लगा के रखा है और उस होर्डिंग को देख के आपको लगता है आपके पास लीड आना चाहिए, तो वो जो सोर्स यूज़ होगा जिससे आपके पास लीड आएंगी, दैट इज़ कॉल्ड योर लीड मैग्नेट। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट कुड बी द बेस्ट लीड मैग्नेट फॉर योर बिजनेस। मतलब ऐसे कौन कौन से लीड मैग्नेट हो सकते हैं जो आपके बिजनेस के लिए बेस्ट हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसमें मैंने लिखा है कि लेट्स गो टू द माइंड मैप। अब ये हम वहाँ चल के देखते हैं कि माइंड मैप में मैंने एक चीज़ें को मैप करके रखा है कि कैसे आप एक पूरा सिस्टम डिजाइन करके आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को अपनी मार्केटिंग बजट से मैक्सिमम आरओआई जनरेट कर सकते हैं। तो मैं ये आ गया हूँ, मेरा एक माइंड मैप है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपकी मार्केटिंग ऑटोमेशन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप एक मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विसेज की, अपने ब्रांड की। ये मार्केटिंग है, ये दो तरीके से भी हो सकती है। जैसे कि एक होती है ऑनलाइन मार्केटिंग, जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेते हैं, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं। देन आप सोशल मीडिया मार्केटिंग जाती है, ऑनलाइन में रेडियो है, टीवी है, इन सब पे आप जाके अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं। देन ऑफलाइन है, ऑफलाइन में जैसे आपने देखा प्रिंट मीडिया काफ़ी बड़ा एक सेक्टर है, ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं लोग, प्रिंट मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देन होर्डिंग्स एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स बिलबोर्ड। सो ये दो तरीके की मार्केटिंग में अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती हैं जो कि मार्केटिंग के लिए यूज़ होती हैं। अब हम लेट्स एज्यूम कि आप ऑफलाइन मार्केटिंग में हैं जहाँ पे आपने प्रिंट मीडिया में आपने एक बहुत बड़ा ऐड दिया है। अब क्या होता है लीड मैग्नेट। सो लीड मैग्नेट की अगर हम बात करें तो लीड मैग्नेट जब प्रिंट मीडिया में है तो प्रिंट मीडिया में आप प्रिंट ही करवा सकते हैं, राइट, प्रिंट ही करवा सकते हैं। वहाँ पे और कुछ तो डिजिटल कंटेंट तो मिलेगा नहीं, प्रिंट मीडिया में सब प्रिंट ही होगा। तो प्रिंट हम क्या करवा सकते हैं एज एन लीड मैग्नेट। सबसे बेस्ट टूल जो आज की डेट मार्केट में अवेलेबल है दैट इज़ अ मिस्ड कॉल नंबर। अब इसमें होता क्या है, अगर किसी भी क्लाइंट ने आपका ऐड देखा पेपर में, वो एक 10 डिजिट नंबर पे कॉल करेंगे। वो नंबर एक सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। इमीडिएटली वो डेटा आपके पेपर ऐड को देखकर उस नंबर ने जब कॉल किया, उस कस्टमर ने जब कॉल किया उस नंबर पे, वो इमीडिएटली डेटा कैप्चर करेगा, सिस्टम के अंदर वो डेटा आएगा। रिप्लाई एक थैंक यू मैसेज भी हम ट्रिगर कर सकते हैं उस मिस्ड कॉल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी जो लीड है उसको आपने एक्नॉलेज कर लिया, आपकी जो लीड है वो इमीडिएटली पास हो सकती है आपके सेल्स वाले के पास। ठीक है, दूसरा होता है क्यूआर कोड ना। क्यूआर कोड एक बहुत ही आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं लोग, क्योंकि क्यूआर कोड का जो बेस्ट पार्ट ये है कि उसको सिंपली स्कैन करना पड़ता है। जैसे सपोज आप एक होर्डिंग में आपने आपका ऐड रन हो रहा है और एक आपने अच्छा सा क्यूआर कोड लगा दिया, तो कोई स्कैन करके भी अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर सकता है, अपना इंटरेस्ट सबमिट कर सकता है। तीसरा एक सिस्टम होता है आईवीआर। तो आईवीआर एक मान लीजिए कि आपके नंबर पे किसी ने कॉल किया, जैसे कि आपने आपके ऐड में खुद का ही नंबर दे दिया, और जब आपने कॉल किया तो वो पता चल रहा है बिजी आ रहा है, या आप जब उठा रहे हैं तो आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रही है, आपके बच्चों की आवाज़ आ रही है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आईवीआर नंबर इसलिए ज़रूरी है कि ये जब भी कोई इस नंबर पे कॉल करता है पहले एक ग्रीटिंग वेलकम मैसेज ट्रिगर होता है, लाइक वेलकम टू SMS इंडिया। जैसे मैं मेरी कंपनी की बात करूँ, अगर आप हमारे कोई भी लैंडलाइन नंबर पे हमारे जो वेबसाइट के नंबर पे कॉल करेंगे तो पहले ग्रीटिंग प्ले होगा। देन वो एक आपको ऑप्शन देगा कि आपको सेल्स से बात करनी है, सपोर्ट से बात करनी है, किससे बात करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। देन फिर कॉल ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के लीड मैग्नेट आपको जरूर यूज़ करना चाहिए अगर आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब तक आपकी मार्केटिंग ऑटोमेट नहीं होगी, आप बहुत सारी क्वालिटी लीड को मिस कर सकते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं इस चार्ट में। अब होता क्या है, मान लीजिए आपके पास ये कोई भी एक लीड सोर्स से लीड आई, जैसे कि आपके पास मिस्ड कॉल से लीड आई, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी ऐड कैंपेन रन की थी, उससे लोगों ने आपके ऐड को देखा, उन्होंने आपके हो सकता है मिस्ड कॉल पे या क्यूआर कोड से या आईवीआर पे कॉल किया या क्यूआर कोड स्कैन किया, उससे आपने एक लीड जनरेट करी। ये जो लीड है इमीडिएटली पुश हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पुश होगी आपके सेल्स टीम के पास जो भी इस सिस्टम में कनेक्टेड है। सेल्स वाले जो टीम है वो हो सकता है उस लीड पे बात करे, उस लीड की वैल्यू ट्रैक करे, उस लीड के फॉलो अप स्टेटस, कब वो क्लोज होगी, हॉट है, कोल्ड है, वार्म, ये सारा अपडेट कर सकते हैं। इफ़ कस्टमर इज इंटरेस्टेड दे कैन पुश दी कोटेशन, दे कैन सेंड दी कोटेशन ऑन दैट लीड। ठीक है, साइड बाई साइड क्या होगा, जैसे ही सिस्टम जब लीड को कैप्चर करेगा ये ऑटोमेटिकली पुश कर देगा उसको एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म पे। अब ऑटोमेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ही लीड आई इमीडिएटली उसके पास अगर एक वेलकम नोट चला जाए आपकी कंपनी की तरफ से, ये काफ़ी इंप्रेसिव होता है।
आफ्टर सम टाइम आपने उसको एक प्रोडक्ट इन्फो भेज दिया, आफ्टर सम टाइम आपने उसको एक टेस्टिमोनी भेज दिया, आफ्टर सम टाइम आपने कुछ ऑफर भेज दिया। तो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हमारी जो मार्केटिंग से जो भी लीड्स आ रही हैं हम उसको इंगेज कर रहे हैं यूजिंग आर ऑटोमेशन। अब जो इंगेजमेंट है ये अलग अलग तरीके से भी हो सकती है, जैसे कि आपने पहला एक एसएमएस ट्रिगर करा, देन फिर यू पुश्ड सम व्हाट्सअप, देन सम ईमेल। जो भी आपको इंगेजमेंट टूल यूज़ करना, चाहे वो एसएमएस हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है, ईमेल्स हो सकती हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपके प्रोडक्ट की रिकॉल वैल्यू है एक लॉन्ग टाइम तक बनी रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 दिन दिखाए, आप इसको 25 दिन 50 दिन भी कर सकते हैं। तो क्या होगा कि बार बार आपकी जो टीम है, जो टीम जो रिपीटेड वर्क से अलग हो जाएगी। रिपीटेड वर्क का मतलब है कि बार बार उनको फॉलो अप नहीं लेना है, ठीक है। एक बार की बात से पता चल जाता है कि क्लाइंट इंटरेस्टेड है कि नहीं है। दूसरी चीज़, अगर वो नहीं है तो हम उसको पुश कर सकते हैं नोटिफिकेशन ऑटोमेशन पे। तो क्या होगा कि हमारा जो सेल्स वाला है वो दूसरी लीड्स पे काम करेगा, और हमारा ऑटोमेशन उन जो पुरानी लीड्स आ रही हैं उनके ऊपर ऑटोमेशन लेता मतलब फॉलोअप लेता रहेगा। तो ये चीज़ें आप ज़रूर यूज़ करें। अगर आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप एक लीड मैग्नेट रखें, एक कॉल टू एक्शन बटन रखें। कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन में लोग फॉर्म भी लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मिस्ड कॉल क्यूआर कोड आईवीआर दिया। अगर आप ऑनलाइन कैंपेन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे एक अपना लैंडिंग पेज भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि लैंडिंग पेज लैंडिंग पेज कुछ भी हो सकता है, एक अपनी आपकी वेबसाइट का एक आपने कोई भी इंफॉर्मेशन क्रिएट किया है रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, तो मैंने यहाँ पे एक और डाल दिया। तो जैसे कि आपने आईवीआर हो गया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज भी आपका एक लीड मैग्नेट हो सकता है, जहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करवा सकते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो भी आपकी कैंपेन चले उससे, तो जब भी कोई उस लैंडिंग पेज पे आएगा ऑनलाइन, अगर आप कोई कैंपेन कर रहे हैं और जब भी कोई उस पर्टिकुलर ऐड को देख के क्लिक करेगा तो एक लैंडिंग पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और लैंडिंग पेज पे जब रिडायरेक्ट होंगे तो वहाँ पे उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, एंड देन वहीं पे हम उसका डेटा भी कैप्चर कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी कैप्चर कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए कि हमें मार्केटिंग ऑटोमेशन करना है या आपको किसी भी तरीके की ऑटोमेशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, आप चाहते हैं कि आपके जो कॉल्स हैं इसको आपको कैसे ऑटोमेट करना है, इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको लगता है तो यू कैन कनेक्ट विद अस। अब दूसरा एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वाई वी नीड मार्केटिंग ऑटोमेशन। सो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मार्केटिंग ऑटोमेशन तो आपने देख लिया कि ये है, इसके अलावा और क्या क्या हम कर सकते हैं। सो लीड कन्वर्जन टेक्स टाइम एंड इट्स मोर डिफिकल्ट व्हेन यू डू नॉट हैव प्रॉपर मार्केटिंग ऑटोमेशन। आप मार्केटिंग बजट पे काफ़ी पैसा कर रहे हो, लीड कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो इसलिए आपको मार्केटिंग ऑटोमेशन की बहुत ज़रूरत है। टू क्लोज एनी लीड नॉर्मली 6 से 8 फॉलोअप लगते हैं, इसलिए आपको मार्केटिंग और एड ऑटोमेशन की ज़रूरत है। देन मार्केटिंग ऑटोमेशन हेल्प टू रिड्यूस रिपीटेड वर्क, जैसे मैंने बताया कि आपकी टीम को बार बार फॉलोअप नहीं लेना पड़ेगा। यू कैन गिव द टाइम टू योर फैमिली एज वेल एज योर सेल्फ, ठीक है। और आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे रन कर सकते हैं। इससे जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियली आपकी ग्रोथ होगी। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि छोटा सा फ्लो चार्ट आप देखिए कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे पैसा लगाते हैं। कोई मार्केटिंग लाइक ऑनलाइन कर रहा है, कोई ऑफलाइन कर रहा है, किसी ने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, जैसे कि हो सकता है 99 एकर, मैजिक ब्रेक, अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेके। तो सिस्टम क्या करेगा, आपके सारे के सारे जो लीड सोर्सेज हैं इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इस मार्केटिंग ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर। वहाँ से जो भी आपके पास लीड्स आ रही हैं वो हम कैप्चर कर सकते हैं, हम उनको ऑटो असाइन कर सकते हैं, आपकी टीम को, आपके टेलीकॉलर को, आपके एजेंट को। साइड बाय साइड में हम ऑटोमेशन ट्रिगर कर सकते हैं। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि एक एसएमएस हो सकता है, एक ईमेल हो सकता है, कुछ भी हम ट्रिगर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर इवेंट पे जो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक फेसबुक का वर्क फ्लो दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखिए फेसबुक जो है, अगर आप फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको आपके फेसबुक पे जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जो एड रन कर रहे हैं, उसको किस तरीके से आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि फेसबुक से लीड आपके सिस्टम में आएगी, सिस्टम से आने के बाद इंस्टेंट जो अलर्ट है वो आपके सेल्स टीम के पास जाएगा। साइबर साइड जो ऑटोमेशन है वो ट्रिगर होगा, वो किस तरीके से होगा, जैसे इंस्टेंट एक वेलकम नोट चला गया। After 1 day we can trigger some testimony, after 2 day we can trigger some product information video, after 3 day we can or trigger some deals, offer, discount। अब ये मैंने यहाँ पे डेज पे लिखा है, आप चाहो तो इसको आवरली भी कर सकते हैं। तो ये मेरा बताने का मतलब ये है कि इस तरीके की जब आप चीज़ें अप्लाई करते हैं आपके बिजनेस में तो आपका जो बजट है वो ऑप्टिमाइज होता है, आपका आरओआई निकल के आता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है
कि और भी आपको इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको लगता है कि आप हमारी सेल्स टीम से, आप हमारे इस तरीके की जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है जो इस तरीके की प्रोजेक्ट मैनेज करती है, मार्केटिंग ऑटोमेशन पर काम करती है, अगर आपको उनसे बात करना है तो आप हमारे नंबर पे बात कर सकते हैं। नंबर आपको अभी दिख जाएगा स्क्रीन के नीचे। सो आप 1-to-1 कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी करा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।